नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का मैथ कंसेप्ट मेकर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त मेरे साथियों, आज मैं एक फिर नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं, जिसमें मेरे दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो काफी इंपोर्टेंट है। आज के टॉपिक से सदैव क्वेश्चन बनते हैं और आज के टॉपिक इतना इंपोर्टेंट है दोस्तों कि बच्चों को बहुत काफी परेशान करता है। आज इसी टॉपिक को जो है मेरे दोस्त मेरे साथियों में हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए। आज के बाद अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है साथियों। तो चलिए, आज की जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। ये साझेदारी क्या होता है सर? साझेदारी क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि जैसे कोई भी आदमी बिजनेस जब खोलता है या बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जब सक्षम नहीं होता है सिंगल बिजनेस करने में, तो वो किसी के साथ अपना पार्टनरशिप कर लेता है। यानी क्या होता है दोस्तों कि एक से ज्यादा व्यक्ति, दो तीन चार व्यक्ति जब किसी एक बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहां पर पार्टनरशिप होने लगता है दोस्तों। यानी कि आप इस एक तरह से बिजनेस ही कर सकते हो। जैसे मान लो दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति क्या किसी एक बिजनेस को जो ओपन करते हैं तो सबकी साझेदारी होती है मेरे दोस्तों। इसका मतलब होता है कि जो प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा, है ना। अगर आप स्वयं बिजनेस किए हो तो फिर आपका जितना प्रॉफिट होगा, जितना लॉस होगा, सिर्फ आपका होगा। लेकिन दोस्तों जब आप जैसे कि एक से ज्यादा लोग मिल करके किसी बिजनेस को स्टार्ट किया तो प्रॉफिट होगा तो सब में बटेगा, लॉस होगा तो सब में घटेगा। तो इसे कहते हैं दोस्तों पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में भी दो प्रकार के पार्टनर होते हैं दोस्तों। आज हम उस पर भी बात करेंगे कि दोनों प्रकार के पार्टनर क्या होते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों आज का ऐसा अनोखा तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें आपको कभी भी मेरे दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, और मैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन भी लेकर के आ चुका हूं ताकि आप खुद देख सकें कि जो मैंने तरीका बताई है या बताने जा रहा हूं क्या वो तरीका अच्छा है कि नहीं। चलिए भाई देखते हैं। पहला जो है, देखिए ध्यान से, पार्टनरशिप में मेरे दोस्तों दो प्रकार के होता है। एक होता है जटिल यानी कि मेरे दोस्तों कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, और एक होता है मेरे दोस्तों सिंपल यानी साधारण पार्टनरशिप। कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप में क्या होता है दोस्तों, यानी जटिल साझेदारी में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो कॉम्प्लेक्स यानी पूंजी के साथ साथ समय पर भी निर्भर करता है। यानी जितना ज्यादा पूंजी, जितना ज्यादा समय दीजिएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। इसको बोलते हैं जटिल पार्टनरशिप। दोनों में ध्यान रखना, तो सिंपल वाले बताऊंगा और इसमें बताऊंगा। पहले जटिल समझ लीजिए। मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे दोस्तों कि आपने कोई भी पूंजी लगाई, तो मेरे दोस्तों जब पूंजी जितना ही ज्यादा लगा करके जितना ही समय तक छोड़िएगा उतना ही क्या होगा, आपका प्रॉफिट होने लगता है। जैसे एक बैंक की बात बता देता हूं। जैसे बैंक में क्या होता है, जब हम किसी पूंजी को फिक्स कर देते हैं दोस्तों तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। यानी फिक्स हो जाता है कि 5 साल तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है, बैंक आपको डबल चार्ज यानी डबल पैसा आपका देता है। लेकिन वही जब हम जो है सिंपल साधारणता निकालते हैं, बैठाते हैं कि इस तरह के होते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट हमें कम मिलता है, यानी हमें प्रॉफिट कम की होती है दोस्तों। याद रखिए, इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों जटिल साझेदारी यानी कि मेरे दोस्तों कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। दूसरा देखते हैं मेरे दोस्तों, जब टाइम आपकी समान कर दिए यानी फिक्स कर लीजिए टाइम को, तो मेरे दोस्तों तब क्या होता है कि जितना आप पूंजी लगाइएगा उसी के अनुसार क्या होगा आपका प्रॉफिट। इसको बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप यानी साधारण साझेदारी। टाइम को समान कर दिए, अब टाइम बढ़ेगा नहीं, ये तय हो गया कि सिर्फ इतना ही रह सकता है। और आप जैसे मैंने अभी बताया दोस्तों कि अब 5 साल के लिए 1 लाख रुपया फिक्स कर देते हो, तो फिक्स हो गया। अब उसमें तुम नहीं डाल सकते हो मेरे दोस्तों, और क्या कर सकते हो, 5 साल के बाद जब निकालो तो डबल हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों आप जो अगर इस तरह से सिंपल खाता रखते हैं तो हाँ मानते हैं कि इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन दोस्त क्या होता है, मैं जितना चाहूँ उतना क्या कर सकता हूँ, पैसा उसमें जमा कर दूंगा, और जितना लंबा समय तक छोड़ूंगा उतना ही क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे, पैसा हमें ज्यादा मिल सकता है ना। तो उसमें भी समझ गया, यहाँ पर भी समझ गए कि अगर टाइम को हम समान यानी सेम फिक्स कर देते हैं तो हमारा जो पूंजी होता है, जो प्रॉफिट होता है पूंजी के समान होता है। यानी जितना हम पूंजी लगाएंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही के समान क्या होगा, हमें लाभ भी होगा दोस्तों। ये दो केसेस थी पार्टनरशिप का, ये दोनों कैसे आपको समझ में आ गई, इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। टाइप ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स कितने टाइप होते हैं, तो मैंने पहले बताया पार्टनर 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, ध्यान से। पहला पार्टनर्स होता है एक्टिव पार्टनर्स होता है। एक्टिव पार्टनर किसे कहते हैं दोस्तों, कि जब कोई पार्टनर्स पूंजी के साथ साथ अपना काम भी साथ में करता है तो उसको बोलते हैं पार्टनर यानी एक्टिव पार्टनर। जैसे मुझे समझ लीजिए कि क्या है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाने के लिए क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि मैंने अपना इतना बड़ा सेटअप तैयार कर दिया। अब जब इतना बड़ा सेटअप तैयार करते हो तो मैं खुद इसमें वर्क कर रहा हूं, तो मैं एक्टिव पार्टनर्स हूं। अब मान लो मैंने पूंजी लगा करके सेटअप खड़ा कर दिया और किसी को बोल दिया चलो भाई तुम जाकर पढ़ाओ,
और उससे जो प्रॉफिट हमें मिलेगा उसको मेरे को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, यानी हम सोए से पैसा ले रहे हैं, यानी हम उसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पहले बताया दोस्तों दो प्रकार के पार्टनर होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर जो स्वयं काम करता है उसमें और उसके द्वारा पूंजी प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों एक्टिव पार्टनर। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, पूंजी तो लगा दिया, पूंजी उसने लगा दिया दोस्तों, लेकिन पूंजी लगा लेकिन उसमें काम नहीं कर रहा है। उसके लिए जैसे तुम लोग देखे होंगे बहुत सारे जगहों पर मेरे फ्रेंड्स कि लोग क्या करते हैं, ब्याज पर पैसा लगा देते हैं, यानी कि अपने पास पैसा होता है तो दूसरे को क्या करते हैं, ब्याज पर पैसा दे देते हैं। अब आराम से ब्याज पर पैसा दे दिया, आराम से सोए हुए, घर पर क्या होगा, उसका इंटरेस्ट आपके पास आते रहता है। यानी कि आपने क्या कर दिया कि आपने पैसा लगा दिया और उसके द्वारा जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे बैठ करके आराम से खा रहे हो, तो उसके मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनरशिप बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कह सकते हो। और जब हम मान के चलो, जैसे अभी मैंने बताया कि मान लो मैंने जो है इतना लाख का सेटअप खड़ा कर दिया पढ़ाने के लिए और मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं एक्टिव पार्टनर हूं, क्योंकि मैं खुद इस पर काम कर रहा हूं, खुद इसमें मेहनत कर रहा हूं, है ना, तो मैं एक्टिव पार्टनर हुआ तब जाकर के मैं पैसा कमा रहा हूं। लेकिन मैं वहीं पर बैठ जाता और मैं किसी को लगा देता पढ़ाने के लिए, है ना, मैं बोलता कि जितना तुमको फायदा हो उसमें भी मुझे कुछ हिस्सा चाहिए क्योंकि मैंने ही आपको सेटअप दिया है। तो मेरे दोस्तों इसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस हमने एक बार पूंजी लगा दिया, बैठे हो आराम से पैसा मिल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, तो उसे बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। नाम से इसमें एक्टिव, फुर्तीला, यानी हम खुद काम कर रहे हैं, आराम से जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। लेकिन कोई मैंने कहा सो गया आराम से, यानी सोए से बेड पर पड़े पड़े हमें पैसा मिलते जा रहा है। जैसे कि कह सकते हैं कोई भोजन बना कर दे रहा है और मुंह में क्या, आपके माउथ में मुंह में खिला रहा है, आप आराम से खा रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों क्या, इसको बोलते हैं स्लीपर। लेकिन हम स्वयं बनाकर भोजन खाते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव, है ना। ध्यान समझिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सक्रिय यानी कि साझेदारी यानी एक्टिव पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर समझ होंगे। अब दोस्तों इसमें भी तुम्हारी बात होती है, जैसे मैंने अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉफिट होता है दोस्तों क्या होता है, पूंजी यानी कैपिटल इनटू टाइम पर होता है दोस्तों, पूंजी यानी कैपिटल इनटू टाइम पर होता है, समझिएगा। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्तों दो व्यक्ति हैं, मैंने कहा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों क्या किए, उसने अपना पूंजी को इन्वेस्ट किया किसी टाइम पर। मेरे दोस्तों मैंने कहा कि पूंजी को तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो वो सीए हो जाएगा, यानी सीए मतलब क्या मेरे दोस्तों, सॉरी सीटी हो जाएगा, सीटी मतलब क्या, पूंजी इनटू क्या, टाइम। तो मेरे दोस्तों C1 T1 मिलेगा इनको और यहाँ पर C2 T2 मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे कि मान लो कि मेरे दोस्तों मैं हम लोग दो पार्टनर्स हैं, ठीक, दो पार्टनर्स हम लोग हैं, तो मेरे दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना मेरे पास, मान लो कम इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, उसके पास ज्यादा है तो हमको ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा, हम कम इन्वेस्ट कर पाएंगे, है ना। जैसे मैंने कहा मान लीजिए दो व्यक्ति, मैंने कहा ए है और बी है, दो व्यक्ति है, तो इसने क्या किया मेरे दोस्तों, जो अपना कैपिटल यानी पूंजी था, मान लो कि चलो कि ये 5 के लगाया, ठीक है, और बी ने क्या कर दिया दोस्तों 10 के लगा दिया। तो बताओ दोस्तों कि जब ये 5 के इन्वेस्ट किया है, 10 के इन्वेस्ट किया, तो तय है दोस्तों कि जब हमारा जो प्रॉफिट की बात होगी तो इसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू किसके, है ना, क्योंकि इसने जो है, लेकिन हाँ कब, जब टाइम समान हो जाए, जब टाइम क्या हो जाए दोस्तों सेम, कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, जब टाइम से, क्योंकि दोस्तों मान लो मेरे दोस्तों ये 2 इयर्स काम किया, 2 इयर्स काम किया, मान के चलो लेट में ये जो है मेरे दोस्तों कितना 5 के प्रॉफिट किया, क्या किया प्रॉफिट। भाई देखो मैं एग्जांपल के तौर पर सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा, मैंने पूरी एग्जांपल लेकर के सिखा रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो 4 के जब 5 इयर्स काम किया, 5 इयर्स काम किया, तो मेरे दोस्तों अब बताओ ये 2 ही साल में 5 के कमा लिया और ये 5 साल काम किया, तो तय है दोस्तों कि अब ये ज्यादा कमाएगा, यानी मान के चलो कि लेट में 6 के कमा रहा, क्या करे दोस्तों 6 के कमा रहा, बताओ, तो ये तय हो गया दोस्तों कि ज्यादा कमा लिया। तो मेरे दोस्तों जब टाइम वेरी कर जाएगा तब नहीं कर रहा, जब टाइम समान रहेगा और जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको पूंजी ज्यादा मिलेगी, प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा, और जो कम करेगा उसको जो है कम काला पूंजी यानी प्रॉफिट कम होगा। लेकिन टाइम अगर वेरी कर गया तो मेरे दोस्तों आपके निर्भर करता है कि कौन कितना समय तक कितना काम कर पाता है, यानी उसकी क्षमताओं पर भी, उसके समय पर निर्भर होने लगता है। ये दो बातें आपको उम्मीद करता हूं कि बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से जो है तुम लोग पार्टनरशिप वाला समझ में आया। अगर अच्छा लग रहा है तो सभी लोग क्या करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आएगी। सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि कैसा क्लासेस में लग रहा है, क्या आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना जरूर फीडबैक दिए। चलिए फ्रेंड्स, अब लोग इससे क्या घाटा, मैं ज्यादा नहीं, तो मुझे कोई चीज, मैंने सिर्फ एक ही
P इक्वल टू सी टी। बस इतना हो गया। मैं और भी तुम लोगों को समझाऊंगा, लेकिन पहले इस पर जो क्वेश्चन मैंने जो समझा, इसके एक बॉडी जो बनने वाले क्वेश्चन थे उसको पहले हम सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर और भी बात करेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन एक आ गया। दिल्ली पुलिस 9 दिसंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा था। समझिएगा फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन पूछा था। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछ चुका है फ्रेंड्स। देखिए आइए देखते हैं, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। एक निश्चित राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के शेयरों का अनुपात 3:5 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 2:7 है। यदि ए का हिस्सा 3500 है तो योग क्या ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है दोस्तों, उसने टोटल कितने रुपए काला तीनों को मिला, इससे हमसे पूछ रहा है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। आप कहिएगा सर, अगर हम बात करते हैं ए रेशियो बी का, तो आप कहिए ए रेशियो बी के जब हम बात करेंगे तो आप सीधे कहिए सर जी कितना हो जाएगा, 3:5 इन्वेस्ट करना। ठीक, बी और सी की बात करते हैं दोस्तों, तो बी और सी जो इन्वेस्ट करता है वो 2:7 करता है। अब यहीं पर आप जो है समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पर B5 तो यहाँ पर B2 है। बिल्कुल एक गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब रेशियो में दोनों ही घर में बात करते हैं, मान लीजिए पहला घर है, लेट में पहला है और दूसरा घर, तो दोनों में बी हमारा समान है। पहले इसको समान बना लीजिए। समान बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको जो है मेरे दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कर देता। तो अब हमें निकल कर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। कितना हो गया, 6 10 और तुम्हारा कितना 35। बताइए अब मुझसे कह रहा है कि बी को मिलता है इतना, बी को कितना मिलता है दोस्त, आप कह बी को मिलता है 3500। यानी दोस्तों एक का मान कितना होगा 350। मुझसे योग करा, इनको जोड़ लीजिए तो कितना 30 40 40 हो जाए कितना 40 41 41 इंटू कर लीजिएगा कितना 350। अब यहां से कर सकते हैं 05 यानी 05 यानी सब में है। बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5 यानी 20। तो 5 हो गया 20 हो गया और हो जाएगा 3 और 12 और 20 को जोड़ लीजिए तो 341 यानी कितना हो जाएगा 14350। तो 14350 यानी मेरे दोस्त मेरे साथ ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी आ गया। ध्यान से समझते चलिएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी आ गया। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मतलब मैंने कोई भी ज्यादा नहीं किया, बस जितने पार्टनरशिप में साझेदारी हो रही थी, शेयर हो रहे थे, मैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या किया, रेशियो से क्वेश्चन बना दिया। सभी लोग एक बार देख लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बना, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में भागीदारी, एक व्यवसाय बोलते हैं दोनों लोग, तीनों लोग मिल करके। मैंने अभी बताया दोस्तों, तीनों लोग मिलकर के एक व्यवसाय बोलते हैं। यदि एक्स की पूंजी वाई की पूंजी का 2 गुना है, बहुत बढ़िया, और जेड की पूंजी का 3 गुना, तो इनके निवेश का अनुपात है। सिर्फ इसमें दोस्तों एकदम एक लाइन का क्वेश्चन पा सकते हो, सिर्फ इसमें निवेश का अनुपात पूछा तो आप क्या करिएगा, सीधे लिखिएगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। कह रहा है कि जेड जो है ना, सॉरी वाई जो है ना, वो जेड का 3 गुना है। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूं दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 3, और जो एक्स है ना वो वाई का 2 गुना है, इनका 2 गुना करें तो कितना होगा 6। यही तुम्हारा रेशियो बन गया दोस्तों। देख लीजिए एक लाइन में मैंने आंसर दे दिया 6:3:1 यानी 6:3:1 इज करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर जो आपके हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:3:1। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन। समझिए एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन कर रहा है ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, ए का 3 गुना निवेश बी के निवेश के 2 गुने के बराबर है, बहुत बढ़िया बात है, और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर। कितना भाई 4 गुने के बराबर है, बहुत अच्छा। यदि कुल में से सी का हिस्सा 4863 रुपीज है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या हो, मुझसे कहना है
कि लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, इससे मुझे बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ये कह सकता हूं कि इंपोर्टेंट के साथ साथ आसान भी। भले मेंस से पूछा है तो क्या हुआ फ्रेंड, अगर हमें तरीका अच्छे से मालूम है तो हम मेंस के क्वेश्चन को भी समय नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप कंसेप्ट लेवल का नहीं पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन लेवल का नहीं बनाएंगे, तो फिर नहीं बनेगा दोस्त मेंस का। आप लोग जानते भी हो, और सीईटी भी निकल गया, इसके बारे में भी तुम लोग को बताऊंगा, है ना, कि सीईटी क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या हुआ है ना। कुछ बच्चों को मालूम ही हो गया होगा, कुछ बच्चों को नहीं मालूम है, तो मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, चिंता नहीं करने की जरूरत है। आइए देखते हैं। करे दोस्तों, ए का 3 गुना बी के 2 गुने बराबर, यानी कंपल्सरी 3a बराबर 2b के बराबर। बताओ, और कह रहा है दोस्तों कि सी का 4 गुना, चलिए भाई सी का 4 गुना नहीं 4c हो जाएगा। अगर तुम इनका पूरा का एलसीएम ले लो दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा, आप बोले सर इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना, 4 × 12 हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर टाइम समान है दोस्तों, क्या है, टाइम हमारा सेम है। जब टाइम सेम है तो वही बात कर लेंगे सिंपल वाला, मतलब 3 से, तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, जितना प्रॉफिट होगा वो पूंजी के बराबर होगा। बोलिए, तो आप क्या कहिएगा, 3 से करेगा तो 3 × 4 = 12 यानी 4, 6 बार में चला जाएगा और 3 बार में चला जाएगा। अब हमसे करें कि सी का हिस्सा कितना मिलता है, सी को कितना मिलता है दोस्त, तो आप कहेंगे सर सी को मिलता है 4863 मिलता है, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 होता है, 3 × 2 = और 3 × 1 = इतना हो गया। तो मुझसे करें ए का लाभ कितना होगा, एक में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1621 में मल्टीप्लाई करिएगा, 4 8 कितना आया 24 और कितना 4 6, यानी कितना आ जाएगा 6484, यानी 6484 यानी 6484, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर। बताइए मेंस का क्वेश्चन टफ है क्या? अब आप ही लोग खाली मुझे बताना कि जो मैंने बताया है मेंस का क्वेश्चन क्या टफ है। अब कोई कहेगा सर इतना ले लीजिए इसके, भाई मैंने 1 2 3 4 लाइंस में मैं बना दिया, भले ही थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। मैं छापना नहीं जानता हूं दोस्तों, और ना ही मैं छापता हूं कभी, है ना। मैं सदैव सीखा हूं और मैं सदैव सिखाने का ही प्रयास करता हूं, याद रखिएगा। इसीलिए मैं सदैव आपको सिखाता हूं कि आप अच्छे से सीखें, अच्छे से तैयारी करें। जब मैथ को सीखिएगा दोस्त तभी आप मैथ को बना पाइएगा, अगर आप मैथ नहीं सीखते हो तो आप मैथ नहीं बना सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 94,000 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 20%, बी के हिस्से का 25% और सी के हिस्से का 15% है। सी का हिस्सा क्या? अरे भाई क्या ही क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन कह सकते हो ना। बताइए, ए का हिस्से का 20%। बस देखो मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि अगर मैथ नहीं बनता है तो प्रॉब्लम जानते हो क्या, ये मत बोलिए कि मैथ हमसे नहीं बनता, ये गलत बात, बिल्कुल बुरी बात है कि आप ये कहते हो कि मैथ नहीं बनता। अगर आपसे मैथ नहीं बना है तो इसका रीजन यह है फ्रेंड्स कि आपने मैथ के जो क्वेश्चन उसको पढ़ते समय आप लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाए हो कि क्वेश्चन कह क्या है। देखो जीएस और मैथ में क्या रिलेशन होता है, समझना। जीएस जो होता है दोस्तों जो समय में आ गया ठीक है, जो नहीं समय तो उसको याद कर लेते हैं, रट जाते हैं हम लोग। लेकिन मैथ में क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, मैथ में यह दिक्कत होती है साथियों कि मैथ जब हम लोग बनाते हैं तो इसका एक मेन रीजन होता है कि आपको सबसे पहला काम करना होता है कि आप मैथ के कंसेप्ट को पहले पढ़ते हो, और पढ़ने के बाद मेरे दोस्त मेरे साथी फिर क्या करते हो आप, फिर उसके बाद उसको समझते हो कि किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, फिर उसको हम अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं आसानी, जैसे इसी को पढ़ के देखो अपने लैंग्वेज। ए का हिस्सा का 20%, यानी कहोगे सर जी ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20%, लिख दिए काम खत्म। बोलिए बराबर है बी के हिस्से का, यानी बी का 25%। बोलिए भाई अब बराबर है दोस्तों किसके, सी के 15% के बराबर। बताओ सी के 15%। बस यही तक क्वेश्चन कहाँ था दोस्तों। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। बोलिए 5 से बढ़ा दो इधर 4 बार में, 5 से बढ़ाओगे 5 बार में, और 5 से बढ़ाओगे 3 बार में, यानी 4a = 5b = 3c आ गया। बोलिए अब इनका जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो सर इसका एलसीएम हो जाएगा 60। बताओ 60 का तुम करोगे साथियों तो क्या बार में जाएगा, तो तुम कहोगे सर जी 15 बार में ये चला गया। बोलो इसको करिएगा तो कितना 12 बार में चला गया, और इसको करिएगा तो हो जाएगा 20 बार में चला गया, है ना। बताओ
अब कह रहा है कि टोटल हमको दिया गया, यानी इसको जोड़िए आपको से 20, 10, 30, 10, 40 और 7 47। 47 का मान कितना दिया है दोस्तों? 94,000 दिया है। यानी इसको आप देख सकते हैं 2000 बार में कट रहा है, यानी कि 47 गुना का होता है 94, यानी कि 2000 बार में कट रहा है। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? सी यही है दोस्तों। अब इनको 2000 से आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 4 पर 40, बताओ, यानी 4 पर 40 मतलब 40,000। 40,000 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 40,000 इज द राइट आंसर। बताइए कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है ना आप लोग को? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए, क्या अभी तक से मैंने 4 क्वेश्चन कराया, किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुआ? हो रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत था, तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपका आंसर दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर सुविधा है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपको होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा, है ना, है ना। मैंने इसको देखा हूं तो मैंने देखा कि भाई जब इसको मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि टाइपिंग गलत है। इसको लिखिए 11,250, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 11,250 रुपीज को ए, बी और सी के बीच बांटे जाते हैं, ताकि ए को बी और सी के, ए को बी और सी को मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा मिल सके और ए और सी को मिलने वाली रकम का 1/4 बी को मिल सके। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए का ए और का हिस्सा बी से कितना अधिक है। भाई थोड़ी सी मैं इसको कंसेप्ट की तरफ लेकर चलता हूं ना, आइए। कह रहा है कि ए को बी और सी का यानी आधा, मतलब यानी कि ए बी और सी का आधा। थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ा रहा हूं भाई, बढ़ाना तो नहीं चाहिए कि बढ़ा दे रहा हूं। क्या ए के बराबर मिल रहा है क्या? बताइए। फिर कह रहा है दोस्तों कि जो ए और सी है ना, ए प्लस सी, तो क्या हो रहा है दोस्तों 1/4, सॉरी ए और सी, ए और सी जो हो रहा है फ्रेंड्स, ए और सी जो हो रहा है 1/4 हो रहा है किसके दोस्तों? बी के। अगर आप एक लाइन मैंने बढ़ा दिया आप लोग के ताकि दिक्कत ना हो, नहीं तो वरना मैं लिख देता डायरेक्ट। यानी आप कह सकते हो सर कि बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 2a, और इसको कह सकते हो दोस्त कि a प्लस सी बराबर हो कितना? 4b। बताइए कोई दिक्कत? यहां तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई तकलीफ होगा। अगर आप रेशियो में जाते हो तो देख लो 2:1, और इसको कहते हो दोस्तों कितना? 4:1। अगर आप इनको जोड़ते हो तो क्या मिलेगा दोस्तों? आपके सिर्फ यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पर 5 मिला, बिल्कुल गलत बात। बिल्कुल इनका योग हमें बराबर आना चाहिए, क्योंकि संख्याएं सब में बराबर है। तो मेरे दोस्तों इसको आप क्या कर लीजिए, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करने मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आसान पूर्वक आपको मिल गया, नहीं क्या मिल गया दोस्तों? ए रेशियो बी रेशियो सी मिला। बताओ ए को देखिएगा तो 5 मिल गया, बोलो। बी को देखिएगा तो 3 मिल गया, बताओ। अब बोलो भाई बी और सी तो कितना? 5 गुना के 10, 10 में से 3 बी हो गया तो 7, तो यही हो जाएगा। बोलो अब इनको बांटा जाता है 11,250 रुपए में, यानी तुम कह सकते हो 15 का मान दिया गया है 11,250। बताइए अब इसको आप करिएगा कितने बार में जाएगा दोस्तों? आप इसको करिएगा तो कितने बार में जाएगा? सभी लोग बताइए फटाफट। इसको कितना बार में ले जाऊं? 8 बार में बेसी हो जाएगा ना, 7 बार में जाएगा, यानी 105। बताइए तो 112 में 105 जाएगा तो जाएगा 7, है ना, और में जाएगा 5, यानी कि तुम्हारा 750 कितना बार में जा रहा है? कितना बार में जा रहा है दोस्तों? 750 बार में जा रहा है। तो मुझसे करा है कि बी का, भाई इनका अंतर बताओ कितना हो गया? तुम बोलो कि 2, एक का मान 750 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहिएगा सर कितना? 0, 0, 8 गुना तो 16 और एक कितना? 17, यानी कि तुम्हारा है अच्छा 5 गुना के 10, 7 गुना 14, 15, सॉरी 15 हो जाएगा 15।
यानी 1500 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इज द राइट आंसर, यानी 1500 इज द राइट आंसर। आप लोग देख सकते हो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन। थोड़ी सी बस खाली मैंने क्या किया, कंसेप्ट आप लोग को समझाने के मैंने 2 स्टेप बढ़ा दिया, वरना आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। यानी जो मैंने लिखा ना 2:1 4:1, ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? थोड़ी सी आपको समझाना था कि लैंग्वेज आप कैसे पकड़ सकते हो। जब आप लैंग्वेज पकड़ना सीखिएगा तब खुद ही आप स्टेप लेकर के आ जाइएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक व्यवसाय में ए और बी को एक निश्चित अनुपात में कुछ राशि प्राप्त हुई, बी और सी को ए और बी के अनुपात के लाभ प्राप्त हुए हैं, यानी लाभ के बराबर प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर यदि ए को 6400 रुपए और सी को 10,000 रुपए प्राप्त हुए हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी मुझे लगता है डाउट है, एक बार इंग्लिश पढ़ते हैं। इन अ बिजनेस A and B gain some amounts in a certain ratio. B and C receive the profit in the ratio as that's of A and B. बहुत बढ़िया। यानी मैं दोस्तों कह रहा है कि जो A और B का जो रेशियो बन रहा है वो B और C के प्रॉफिट, यानी जो B और C का रेशियो बन रहा है A और B के प्रॉफिट के बराबर कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर कह रहा है if A received the 64,400 and C received the 10,000, फाइंड द शेयर ऑफ बी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैंने कहा मेरे दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर हिंदी में कुछ मिस्टेक छूटा है, बट कोई बात नहीं, इंग्लिश प्रॉपर तरीके से। यानी कह रहे हैं दोस्तों कि जो ए और बी है, ए और बी का जो शेयर हो रहा है वो बी और सी के शेयर के प्रॉफिट के बराबर हो रहा है। तो मैं इसको कुछ मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि मान लो कि ए अपॉन बी के बराबर हो रहा है। तो आप कहोगे सर जी ए रेशियो बी अगर हम निकालते हैं तो निकालते हो ए रेशियो बी का दोगे, है ना, और बी रेशियो सी आप निकालते हो तब पर भी कहोगे सर ए रेशियो बी ही हो रहा है। अब दोनों घरों में देख लीजिए कि यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी ए है, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर आप बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब तुम्हारा निकल के आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि मेरे दोस्त क्या निकल के आएगा, आप कहोगे सर निकल जाएगा ए स्क्वायर रेशियो ए बी रेशियो कितना पी स्क्वायर। बोलिए अब ए स्क्वायर का मान दिया गया दोस्तों, यानी कि ए का मान इन्हें पूरा दिया गया कितना 6400, यानी मेरे दोस्तों आप ये बात कर सकते हो कि ए बराबर कितना हो गया 80 हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा। और ए दिया गया मेरे दोस्तों कितना 10,000 का मतलब आप कह सकते हो दोस्तों कि जो बी बराबर हो गया वो कितना हो गया 100 हो गया। 100 के स्क्वायर होता है 10,000, तो इसका मान हो गया 80 और इसका मान हो गया दोस्तों 100। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए क्या निकल के आएगा डी का मान, तो 8 पर 30 हो जाएंगे, यानी 8000 इज द करेक्ट आंसर। जिन दो साथियों का सी आया होगा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। बताइए मैंने कुछ भी नहीं किया हूं दोस्तों, जितना क्वेश्चन कर रहा था मैं उतना ही कार्य को किया हूं और आसानी पूर्वक सोल्यूशन मैंने एक एक स्टेप को सिखाया हूं, आप खुद देखिए जा करके। मैंने फिर से समझा दे रहा हूं, मुझसे क्वेश्चन यह कह रहा था दोस्तों कि ए और बी यानी ए रेशियो बी जितना प्रॉफिट करता उतना ही प्रॉफिट बी और सी भी करता। तो मैंने कहा कि ए अपॉन बी इक्वल करता है बी अपॉन सी के, और मैंने मान लिया कि मान लीजिए ए बी करता है, यानी ए अपॉन बी प्रॉफिट करता है, स्मॉल में भी ले लिया। अब कह रहा है दोस्तों कि मैंने कहा कि ए रेशियो बी कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी भी करता है, ए रेशियो बी ही करता है। अब दोनों घरों में बी समान नहीं है, एक में बी है और एक में बी ए है। मैंने इसको कर दिया ए से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया बी से मल्टीप्लाई, तो जब हमें ए रेशियो बी रेशियो क्या मिल गया ए स्क्वायर रेशियो ए बी रेशियो कितना बी स्क्वायर। बोलिए अब देखिए ए स्क्वायर का मान हमें दिया गया 6400, तो भाई ए का मान कितना 80, यानी 80 का स्क्वायर होता है 64। अब 10,000 बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर 10,000 का 100 का स्क्वायर होता है कितना 10,000 होता है, तो हमें ए का मान मिल गया 80, बी का मान मिल गया 100, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8,000 आ गया। तो 8,000 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एकदम आसान से पढ़ा रहा हूं, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। यह क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया। देखिए ध्यान से कितना आसान क्वेश्चन कर रहा है। ए बी और सी ने 4,160 रुपीज में एक कार किराए पर ली। बहुत बढ़िया।
ए ने इसका प्रयोग 7 घंटे तक किया, बी ने 8 घंटे तक किया और सी ने 11 घंटे तक 11 घंटे तक इसका प्रयोग किया। ए द्वारा साझा किया गया किराया क्या होगा? यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूंजी की नहीं बात हो रही है, यहाँ पर टाइम वेरी कर रहे हैं। टाइम किसके बराबर हो गया दोस्तों? आपको उसे टाइम यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट के बराबर हो गया है ना। तो टाइम प्रॉफिट के बराबर है, तो आप आसानी से इसको भी निकाल सकते हो। बताइए कैसे निकालेगा, थोड़ा आप लोग बनाकर बताइए। मैंने कुछ सेकंड आप लोग को दे रखा हूँ, कुछ सेकंड में आप लोग बनाकर मुझे बताइए कि आप जो कितना सेकंड में समय इसको बना सकते हो। बताइए, मैंने आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। बताइए 10 सेकंड। चलिए 10 सेकंड कम। बोले सर 10 सेकंड आपका ऐसे खत्म हो रहा है जैसे कि कोई सोच भी नहीं सकता है। भाई अब इतना सीजीएल का तैयारी कर रहे हो और 2023 का पेपर बना रहे हो, तो इतना तो बनना चाहिए ना फ्रेंड्स कि आपको 10 सेकंड 10 मिनट के बराबर, जो बच्चा 10 मिनट लगाता है आपको 10 सेकंड बनाना चाहिए, तभी जाके सीजीएल क्लियर कर सकते हो। आइए क्या कर रहे हैं, मैंने अभी बताया कि आप पूंजी क्या हो रही है, सेम हो रही है। मैंने हिंट भी कर दिया था कि ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, टाइम के बराबर हो रहा है। बताओ, तो मैं कहूंगा ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। ए रेशियो बी रेशियो सी, अब कहो सर ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा? तो 7 रेशियो 8 रेशियो 11। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, तो 15 यानी 14 15 15 1 16 यानी कितना 26। तो बताओ 26 का मान कितना दिया गया दोस्तों? तो कहो सिर्फ 4160 दिया गया। बताओ 26 का मान दिया गया 4160, तो 1 इसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? तो कहो 26 1 या 26 यानी 1 यानी 160 बार में जा रहा है। तो मुझसे कह रहा है कि सी द्वारा किया गया साझा किया गया किराया क्या होगा? तो भाई जो जितना घंटा चलाएगा उसी के अनुसार में किराया दिया जाएगा, साझा किया जाएगा। तो 160 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 0, 7 छक्के होता है 42, 4 7 4 हो गए 11, यानी 1120 रुपया का उसने दिया था, साझा किया था। यानी उसने कितना दिया था दोस्तों पूंजी? 1120, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी होगा। जिन बच्चों के एग्जाम में बी मार्क आए होंगे वो बिल्कुल सही मार्क आए होंगे, जो नहीं मार्क आए होंगे एक बार देख लीजिएगा कहाँ गलती किए थे आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, तीन भाइयों ने 1620 रुपए में को आपस में इस प्रकार बांटा कि दूसरे का हिस्सा संयुक्त रूप से अन्य दो हिस्से के 5/13 के बराबर है। दूसरे का हिस्सा क्या? भाई एकदम आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं तो सुनिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मैं अपने पर ले रहा हूं और मेरे दो और हैं। मैं मिडिल वाला हूं, मुझसे एक बड़ा और मुझसे एक छोटा, मैं बीच वाला। मेरे द्वारा और मेरे अन्य दोनों को मिला करके जो रेशियो बनाई जा रही है वो 5/13 का रेशियो बनाई जा रही है। और हम लोग को टोटल बांटना कितना है अपने में? 1620 रुपए बांटना है। तो मुझसे करा कि मेरा यानी बीच वाला का मान निकाल दीजिए, यानी अमित सर का अपने निकाल दीजिए कितना रुपया का मैंने मुझे कितना रुपए का हिस्सा मिलेगा। आप बोले क्या कि सर आप बी थे बीच वाला और ए पहला था और सी लास्ट था। बोलिए इन दोनों को मिला करके जो हिस्सा होती थी वो होता था 5/13, यानी टोटल हो गया 18। बोलो अब 18 का मान आपको कितना मिलेगा? 1620 मिलेगा। बताओ, यानी बीच वाला तो नहीं था ना, बी ए सबसे पहला, सी हमारे से छोटा भाई। बताओ और हम क्या है? मिडिल वाला। तो जो रेशियो बना था मेरे द्वारा और उन दोनों के द्वारा बनाया जाता है, उन दोनों का सम मेरा एक अलग का रेशियो क्या बन रहा था? 5/13 बन रहा था। मैंने वही कर दिया जो क्वेश्चन का रहा था। अब इसको कर लीजिए कितने बार में जाएगा? तो आप बोले सर ये एक जाएगा 9 यानी कि 90 बार में जा रहा है। कितना? 90 बार में जा रहा है। तो मेरा 9 का निकाल लीजिए भाई, तो कहोगे सर कितना हो जाएगा? 9 5 45 यानी कितना? 450। सी का भी निकालता, इन दोनों का भी कहता था क्या? 90 से मल्टीप्लाई कर लेते, है ना। इनका पूछता था 90 से मल्टीप्लाई कर लेते, तब पर भी आपका मान निकल जाएगा। या फिर इसमें 1620 में आप 450 घटा दीजिएगा, तब पर भी आंसर आ जाएगा। आप किसी भी तरह से आप आंसर मार सकते हो, है ना। किसी भी तरह से आप आंसर मार सकते हो, याद रखिएगा। यानी कि 450 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। छोटी सी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। रमन, मनन और कमल साझेदार है, यानी कि मेरे दोस्तों क्या करते हैं? बिजनेस पार्टनर है, पार्टनर है।
और एक व्यापार में इस प्रकार निवेश करते हैं कि रमन का कुल का 2/5वां निवेश करता है और मनन कुल का 3/8वां, 3 क्या मेरे फ्रेंड्स, 3/8वां निवेश करता है। तो रमन, मनन और कमल के लाभ का अनुपात क्या है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको अगर समझ गए तो। भाई देखो ना, रमन जो कुल का 2/5वां निवेश करता है, मनन जो है 3/8वां निवेश करता है। तो कहोगे सर जी एक मनन किसके लिखिए? मनन के लिखिए, रमन के लिए, रमन के लिए आर लिखिए। आर जो निवेश करता है फ्रेंड, वो निवेश करता है कुल का यानी 2:5, यानी 5 टोटल है, 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा क्या करता है? रमन निवेश करता है, ठीक है। और जो मनन है दोस्तों एम, वो क्या करता है कि कुल हिस्सा 8 है, 8 में से 3 हिस्सा निवेश करता है। भाई जब तीनों व्यक्ति हैं तो कुल हिस्सा बराबर होगा तब ना निकल पाएगा। जैसे तुम्हारा टोटल की बात कर रहा हूं भाई, तो टोटल तो वैरी कर गया, यहाँ पर टोटल 3 था, 5 और यहाँ पर टोटल 8 है। तो पहले इनका एलसीएम कर लो, तो होता है कितना? 40। 40 का मतलब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो टोटल अब कितना आ गया दोस्तों? अब टोटल हमारा 40 आ गया। बोलो टोटल अब 40 है तो रमन, मनन और कमल, बराबर रमन, मनन और कमल के क्या क्या रेशियो बन गए फ्रेंड्स? आप कहेगा से 8 गुना के 16, बोलिए 5 के हो गया 15। तो भाई इन दोनों का जोड़ जो बचेगा वही ना होगा मेरे दोस्तों कमल का। तो कमल कितना? क्योंकि दोस्तों ये तुम्हारा 31 हो गया, 31 40 में से 31 घटाया तो हो जाएगा 9। तो रेशियो बन गया 16 15 9। 16 15 9 का मतलब हो गया 15 16, यानी 15 16 15 9, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 16 15 9 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 9 का आंसर हो गया ए। बताइए ऑप्शन नंबर 9 का हो गया ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी सीपीएसआई 2020 का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीएसआई 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी ने क्रमशः 13,750 रुपए, 16,250 रुपए और 18,750 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। मैंने कहा था ना दोस्तों कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो व्यक्ति जो साझेदारी निवेश करने वाले हैं, जो पार्टनरशिप में कुछ कोई व्यवसाय खोल रहे हैं, तो सब बराबर ही करेगा। नहीं ऐसा नहीं होता। मान लो मेरे पास पूंजी कम है तो मैंने कम निवेश किया, किसी के पास ज्यादा है तो वो ज्यादा निवेश किया, लेकिन हमें क्या करना है? व्यापार तो खड़ा करना है ना। चलिए यदि उसके द्वारा अर्जित लाभ ए को, यानी उसके द्वारा अर्जित लाभ ए को कितना मिलता है दोस्तों? ए का हिस्सा 5,220 रुपए है, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा? यानी मुझसे कह रहा है कि बताइए कि बी का जो लाभ प्राप्त हुआ है वो होता है 5,200 रुपीज का लाभ होता है। तो कुल लाभ यानी ए बी सी तीनों का लाभ बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी मैं निकाल सकता हूं ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या है भाई? वो सिर्फ पूंजी जो हो रही है, जो रकम लगा रहे हैं निवेश करने के लिए, वो 13,750, ठीक है। रेशियो आप कह सकते हो दोस्तों कितना से? अब है 18,750 ये निवेश करता है। फिर दोस्तों कितना है? सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया ना, बी का निवेश कुछ और है। बी का निवेश कितना है? 16,250 है ना, और हो जाए 18,750। बताइए अब समझिएगा ध्यान से, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक जीरो से जीरो खत्म हो गया। बताओ भाई कितना से कटा दूं? कितना से कटा दो दोस्तों? तो आप पहले से ही पहले 25 से कटाइए। तो 25 से जब आप कटाओगे दोस्तों, तो 25 से जो जाएगा फ्रेंड्स, वो 25 से जाएगा ये 55 बार में। बोलो ये तुम्हारा जाएगा 25 से, 25 शब्द होता है 150, यानी 65 बार में जाएगा। और ये मेरे दोस्तों जाएगा 75 बार में, ठीक है ना। बोलिए इस तरह से चला गया फ्रेंड। अभी भी एक कट रहा है ना, अभी भी एक कट रहा है, अभी भी कट रहा है तो कटा दो, फिर से कटा दो। 5 से 11 बार में, फिर 5 और 5 3 15, बताओ 13 बार में। 5 से कम 5 6 7 यानी 50, 25 यानी 15 बार में। यानी टोटल निवेश कितने हो गए भाई? टोटल निवेश आपका हो गया
3 8 यानी कितना, एक 8 एक 9 यानी 1 2 3 यानी 39 हो गया ना। टोटल निवेश हमारा 39 हो गया, जिसमें बी का मान दिया गया दोस्तों, कितना दिया गया है, तो 13 का मान दिया गया है 5200। भाई कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 में अगर 400 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा इतना, तो इसका भी आप कर लीजिए 400 से मल्टीप्लाई। जब इसको 400 से मल्टीप्लाई तो 0 0 कितना होता है, 9 चौके 36, 3 हो गया, 4 × 12, 3 हो गया 15, यानी 15600, यानी कि मेरे दोस्तों आप कर सकते हो 15600। कितना मेरे दोस्तों, 15600, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी हो जाएगा। बोलिए 15600 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, तो मेरे दोस्तों मैंने पार्टनरशिप का कुछ क्वेश्चन भी कराया, कुछ कंसेप्ट भी दिया दोस्तों। मैंने आप लोग को पार्टनरशिप का कुछ क्वेश्चन भी कराया, कुछ कंसेप्ट भी दिया। अब आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का जो मैं कंसेप्ट दिया हूं और उसके आधार पर मैंने सीजीएल प्री का, मेंस का और दिल्ली पुलिस इस टाइप का क्वेश्चन भी लेकर के आऊं, तो आप लोग ये क्लासेस कितना अच्छा लगा एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए सभी दोस्त साथी। इतना शेयर कर दीजिए कि जो बच्चे अगर पार्टनरशिप से डरते हैं उन्हें आज के बाद कभी डर नहीं लगना चाहिए। यानी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, हर एक कंसेप्ट मिलेगा दोस्तों। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सोच रखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को सारी कंसेप्ट बताऊंगा और मैं वही काम कर रहा हूं। तो सभी दोस्त साथी इस क्लासेस में जुड़े रहिएगा, डेली टू डेली लाइव आपको डेली टू डेली वीडियो मिलते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग जो है जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद।